स्वार्थ ही लोभ है तो आपसे पाप बनेगा। बिना कारण, अकारण लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने? अब बेटा की नौकरी नहीं लग रही, या हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा है इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं। अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया और मुझे और लोभ दे के जा रहा है कि मेरा ही काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा। नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े है करके लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता माल की, सबको प्रदान कर रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी भय, तभी पूतना नाम की राक्षसी आई और पूतना रूप बदल करके आई। जैसी है वैसी नहीं आई है, अपने रूप को परिवर्तित करके आई है। जैसी पूतना का आगमन हुआ, कहते इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी कि वहां सब में चर्चा होने लगी। भैया नंद जी के लाला को देख के तो ऐसा लगे परमात्मा आए होगो, और आज हमारी बात सिद्ध है गई। क्यों? ये जो आई का है, यह देख करके ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ही दर्शन करवे जा रही है, इतनी सुंदर। उसका रूप राक्षसी का है, परंतु बन के सुंदर जा रही है। बंधु हमारी एक बात मानिएगा, ठाकुर जी के सन्मुख रूप परिवर्तित करके मत जाओ। रूप परिवर्तित मतलब श्रृंगार से नहीं है हमारा मतलब। हृदय जैसा है, विचार जैसे हैं, व्यवहार जैसा है, भाव जैसा है, वैसे जाओ। मैं अगर मंदिर में जाता हूं और मुझे ये याद रहे कि मैं महाराज जी हूं, ठाकुर जी के लिए मैं पूतना हूं, अरे आऊं महाराज जी बन के आए हो। मैं मंदिर में जाऊं, मुझे याद रहे मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पदवी है, तो ठाकुर जी के लिए हम पूतना ही हैं। वहां तो तुम जो हो वैसे जाओ। मुझे मेरे अवगुण पता है, मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, उन अवगुणों को चित्त में धारण करके मैं ठाकुर जी के सन्मुख जाऊं। हे नाथ, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल। ये शब्द सूरदास जी के हैं। वो सूरदास जिनको बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, और वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के आगे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म
दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्व्यवहार और दूषितता को स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। आप सब जानते हो, मुझे स्वीकार करो नाथ। जब हम अपने अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख भी छुपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी को हमारे प्रति पूतना का भाव आता है। पूतना है, पूतना ने क्या किया? है तो कुरूपणी, है तो राक्षसी, लेकिन बन करके गई है परम सुंदरी। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना के आते ही सब ब्रजवासी उसके रूप को देखने लगे, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अरे नंदरानी यशोदा जी ने भी एक बार भी पूछा नहीं, जैसे ही देखा सुंदर रूप, यशोदा मैया बोले, अरे सुंदरी कहां ते आई हो? बड़े दिनों बाद दिखी, पहली बार दिखी हो। पूतना को देख करके यशोदा मैया ने भी सहज भाव में लाला को उनकी गोद में दे दिया। हम मानवों का स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र देख करके बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? संसारी व्यक्ति रूप और वर्ण पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। रूप है और वर्ण है, वस्त्र हैं, तो फिर नाम क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव के हैं, ये सब बात की बात है। विश्वास सहज पहले हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का यह गुण है कि वो वर्ण और रूप को नहीं महत्वता देता। आप चाहे कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहने हैं, वो आपसे बैठ के चार बातें जब तक नहीं कर लेगा तब तक आप पर भरोसा नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। संतों के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उनके अंदर समत्व ही रहता है। वो विचलित नहीं हो जाते मेरी आपकी तरह किसी बड़े पदवी के व्यक्ति को देख करके। क्यों? आध्यात्म उन्हें बताता है कि पदवी बड़ी होना, रूप का सुंदर होना और वस्त्रों का बहुत बढ़िया होना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके वचनों से ही पहचानते हैं, उसके संग रह के ही जान पाते हैं। और संसारी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, है पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको वो विश्वास का पात्र है। हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं। और यही मात खाते हैं हम लोग। जितने भी यहां पर अविवाहित बैठे हैं, लड़का और लड़कियां, सबसे हमारी प्रार्थना, रूप देख करके विवाह मत कीजिएगा, प्रभाव देख करके विवाह मत कीजिएगा, स्वभाव देखिएगा। प्रभाव के साथ कुछ दिन जिया जा सकता है, पर स्वभाव के साथ अंतिम श्वास तक रहा जा सकता है। हम प्रभाव देखते हैं और प्रभाव बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद प्रभावशाली व्यक्ति का गुण घटने लगता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति वो तो अंतिम श्वास तक अच्छा लगता है। पति देखने में कम सुंदर हो, पत्नी देखने में कम सुंदर हो, चलेगा। रोटी गोल की जगह टेढ़ी बनाती हो, चलेगा। चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती हो, चलेगा। लेकिन अगर वाणी और स्वभाव इन दो में सरसता है तो बाकी सब चीजों के आगे आंख बंद कर लीजिएगा। अद्भुत है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। वाणी, अच्छा एक और बात है, वाणी अगर बनावटी होगी तो बनावटी चीज बहुत दिन तक रह नहीं पाती है। बनावटी चीज का एक दिन पर्दाफाश होता ही है, पर स्वभाव यदि एक्चुअल होगा ना तो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब स्वाभाविक होगा। और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वहन करना संभव हो सकता है। इसलिए स्वभाव को प्रधानता दीजिए, प्रभाव को नहीं। पूतना अपना प्रभाव बिखेरती हुई आई, इतनी सुंदर बन के आई, ऐसे कपड़े पहन के आई, ऐसी महकती हुई आई, सब उसी को देखने लगे।
लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जैसे ही ठाकुर जी उसकी गोद में गए हैं, पूरा विश्व पूतना को देख रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा अपनी आंख पर रख ली, ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया, सबके प्रिय बनो, इसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं, सबको छोड़ केवल हरि के प्रिय बन जाओ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है। मीराबाई सबकी प्रिय नहीं थी। मीराबाई का जब विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिन बाद जब उनके जिनसे ब्याह हुआ उन्हीं की मृत्यु हो गई, तो ससुराल के लोगों को इतना खलने लगी मीराबाई, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई, हमारा परिवार बिखर गया, ये हो गया, विष देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पीछे शेर छोड़ दिया। किसी को भाती नहीं थी मीराबाई। लेकिन मीराबाई का एक भाव है, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई, सबका रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको। महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल हैं, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया। अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देही। तो कर्ण के सारथी ने कहा महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है, कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तो कर्ण अपने सारथी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हां, अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं? नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े हैं। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में, वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी दो हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके दो हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया है महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है। आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हैं लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा।
महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, तब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को। कैसी है महाभारत? कर्ण कहता है हमारा जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि रूठे हुए पांडव नहीं, रूठा हुआ परमात्मा है। ठाकुर जी रूठ गए तो कहां जाएंगे हम? इसलिए भैया कोई रूठे कोई माने, चिंता मत करो, बस ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। मैं तो गोविंद मीराबाई कहती हैं, बहुत अच्छा पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। मीराबाई के सारे पद बड़े प्रिय हैं। मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो, मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। मीराबाई कह रहे हैं, हे चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर कथा मान नृत्य करास्या, हरि कथा मान नृत्य करास्या। घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया, ओ मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो श्री राधा रमण लाल की। जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा
सागर तर जासू, मैं तो भव सागर तर जासू, ओ मैं तो भव सागर तर जासू, मैं तो भव सागर तर जासू। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, हाँ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। मैं तो इस बार सागर की कथा में मीराबाई के इतने पद आए हैं, हर दिन मीराबाई का एक एक भाव आया है, तो एक भाव और सुना देते हैं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हाँ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से, हे मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। जैसे ये नाचने के लिए नहीं गा रहे हैं, ठाकुर जी को जैसे मीराबाई बुला रही है वैसे बुलाओ, आप भी नृत्य करते हुए बुलाओ। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही,
ओ नैन लगावे सांभ रोजे, नैन लगावे सांभ, नैन लगावे सांभ रोजे। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जल यमुना बन जाऊं, फेंके वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, फेंके वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, फेंके वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। अरे नावन लागे सांभ रोजे, नावन लागे सांभ रोजे, नावन लागे सांभ रोजे। ओ मैं तो अंग अंग लंग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई पग पायल बन जाऊं, फेंको तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। फेंके वो तो। आप लोग बुंदेलखंड के सब लोग मारवाड़ी समझ रहे हो, बड़ी सरल है। अब हमको बुंदेलखंडी कोई भजन देना तो वो भी गा देंगे, काय रे इते आओ, वो भी हमको आ जाएगी तो वो भी कहीं। अब यहाँ मारवाड़ी गा रहे हैं, जब मारवाड़ में जाएंगे तो वहां बुंदेलखंडी गाएंगे। मीराबाई कह रही है, थे के वो तो सांभ बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। वो नाचन लागे सांभ रोजे, नाचन लागे सांभ, नाचन लागे सांभ रोजे। मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई
मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर लाल प्यारे की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, पैरण लागे सांवरोजे, पैरण लागे, सावरोजी, पैरण लागे सांवरोजे, पैरण लागे, सावरो, मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिबड़ा से, से लग जाओ रे, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी करते हैं। रोहिणी मैया के पुत्र, इनका नाम राम रखा गया, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार इनको बलराम कह करके पुकारेगा। इस प्रकार इनका नाम बलराम रखा गया। ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 बरस के है गए, और 3 बरस के ठाकुर जी ऐसा ऊधम मचान लगे हैं, इतना ऊधम मचा में जाकी कोई सीमा नहीं। आहा, श्रृंगग्निडं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम, ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो, शोकातयापतुर्लं मनसो नवस्थामो। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। बंधुओं एक बात सुनो, ये जगदीश हैं, परमात्मा हैं। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर लेता है ना, तो सहज होना भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर ले, व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो जाता है, तो सहज होना भूल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ बनने के बाद सहज होना भूल जाए, उसका पतन निश्चित है। और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो, चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन व्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है, और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहाँ ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाके ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतर पाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं, तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बताओ कहां 2 पग से तीनों लोग नाप लिए थे बलि के यहां जाकर के, अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। प्रेम के कारण यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पर ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पर बलराम जी लटक जाएं, और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसी गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो, दाऊ दादा झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए। अब यहां से वहां गैया डोले और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहां से वहां।
लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिना ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने किनके संग आनंद तो करूं मैं। और कैसो आनंद कियो, गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और ना ही रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय, ठाकुर जी कहें अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटवे वारे, आज तो रुक का ही क्यों ना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुंह को लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे और 9 लाख गौवंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जाकर खड़ी है जाए। ठाकुर जी के यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा, मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में है जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सींग घुमावे सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए, छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है। ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं गोबर के ढेर में थे। मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, वहां कहीं को जाएगो। अरे मैया इतकू आ गोबर के पास, मैं यहां बैठा हूं। मैया ने जाए करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे मैया है। अरे लाला या गोबर में आके का खेल है। मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मुझे यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है गो, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे लटका के काई को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली तुम्हें गोबर लग रहा है, मैं हूं गंदी है जाऊंगी, दूर ही रह मोते। ठाकुर जी बोले अच्छा मैया मुंह को दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा भे पतो ना कछु खा गो मुंह को। अरे कहाँ खा गो, यहाँ पे खा गो है। जैसे ही मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सबरो गोबर। अब मैया अकेले ना नहाऊंगो, मैं और तू दोनों संग नामेंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं, श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। श्रृंगी अग्नि डमष्टि, गली मोहल्ला में डोलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके दांत गिनते हैं। क्या हुआ? अच्छा, आज हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहनलाल यादव जी, उनका आने का क्रम था, परंतु थोड़े विलंब होने के कारण वे प्रत्यक्ष तो नहीं पहुंच पाए, पर वर्चुअली आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपने भाव उद्गार प्रकट करेंगे। आप सब लोग उनका भाव सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी।